दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्मी, दो न्यूक्लियर पावर और हिमालय की ऊंची पर एक चिंगारी। अगर कल इंडिया और चाइना में बाढ़ हो जाए तो कौन जीतेगा? सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर्स की। चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स। वही इंडिया की आर्मी में लगभग 14 लाख सोल्जर्स हैं। नंबर के हिसाब से चाइना आगे है, लेकिन इंडिया की आर्मी को हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लद्दाख, सियाचिन और हिमालय जैसे डेंजरस एरिया में इंडियन सोल्जर सालों से तैनात है, यानी टेरेन एडवांटेज इंडिया के पास है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और वेपन्स की। चाइना के पास ज़्यादा फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। उनका डिफेंस बजट भी इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट लगभग 290 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि इंडिया का बजट लगभग 80 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन पावर में चाइना क्लियरली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वार सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वो हिमालय की ऊंचाई पर है। यहाँ टैंक्स चलाना मुश्किल है, सप्लाई भेजना मुश्किल है और सोल्जर्स को सर्वाइव करना भी मुश्किल है। इस टेरेन में इंडियन आर्मी को नेचुरली एडवांटेज मिलती है। शॉर्ट वार में चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और नंबर से हैवी प्रेशर बना सकता है, लेकिन अगर वार लॉन्ग टर्म तक चलती रही तो इंडिया का टेरेन एडवांटेज, एक्सपीरियंस सोल्जर्स और स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रेटजी गेम को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सच ये है कि इंडिया और चाइना वार में कोई इजीली विनर नहीं होगा। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर्स है और इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी चाहती है कि ये वार कभी ना हो, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना टकरा गए, जीत किसी की भी हो लेकिन हार दुनिया की हो।